हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि आप देखते होंगे इन सवालों को आप देखते ही होंगे का सभी एग्जामों करीब करीब यह सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसको हल करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह आपके गणना के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी गणना जितनी भी मजबूत होगी उसी तरीके से ही इसका आंसर आएगा। अगर आपकी गणना मजबूत हो तो इसको आप बहुत सिंपली तरीके से कर लीजिए। ठीक, तो देखिए जैसा दिया गया 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क रखा। इसका ज्ञात करना है का 120% बराबर इतना 160। चलिए हम कि जहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर हम मान लेते हैं x था। कोई भी चर राशि हम मान सकते हैं या तो फिर हम वही हूबहू क्वेश्चन मार्क ही रखें। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हम कोई वही भी माने x ही माने। A to Z x y z चाहे जो भी मान सकते हैं, किसी का नाम भी मान सकते हैं। देखिए तो इसका हल करने का सब सिंपली तरीका है कि 640 का मीन्स क्या होता है हमें मालूम है। का मीन्स होता है गुणा। अब इसको हम लिख सकते हैं 150 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटाए नीचे बटे 100 लगा दीजिए प्लस 40 बराबर हो जाएगा यक्स का मतलब गुणा 120 बटे 100 प्लस 160। इतना कर लेंगे आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो इसको जब इतना कर लेंगे तो अब इसके आगे क्या करना रहता है। देखिए एक जीरो से एक कटा, एक जीरो से एक कट गया, इतना हो गया। तो अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो गया। हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960 प्लस 40। ठीक, इक्वल। अब देखिए यक्स प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यह नहीं कटेगा लेकिन अब याद फिर मत काटिए इसको, 10 रहेगा ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए जब यह इस तरीके में आ गया तो यह गुणा में है तो अर्थात इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 यक्स बटे 10 हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है अंश अंश का गुणा होता है, हर का गुणा होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस 160 बच गया। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे तो इसको जब जोड़ लेंगे तो यह प्लस में इधर ले आ लेंगे। तो देखिए अब यह 900 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 होता है, 1000 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा 160 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 12 यक्स बटे 10, इसको हम वही लिख सकते हैं। अब देखिए इसको घटा लीजिए, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जीरो में से जीरो गई, जीरो आ गया। अब यहाँ पर 6 नहीं घटेगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। और यहाँ पर 9 में से 1 गई तो 9 में से 1 गया तो बचा कितना 8 बचा बस बराबर। और यहाँ ये गुणा में था, वो सॉरी भाग में था तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ पर 12 यक्स। ठीक है 12 यक्स। तो अब इसको यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, सिंपली। तो अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यह गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो देखिए तो 84 गुणित 10 बटे 12 बराबर क्या बचा उस तरफ यक्स बच गया। चूँकि देखिए यह गुणा में था, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का हमने बताया। तो ये इन दोनों के बीच में जब गुणा का चिन्ह तो यह इधर से गुणा से घटा तो उधर गया भाग में आ गया। ठीक, अब देखिए 12 पंचे 60 बरछंग 72 12 सत्ते 84, 12 का नम 12 12 सत्ते 84 होता है। 0 बार जाएगा अर्थात 70 हो गया। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 700। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो और देखिए जैसे ये वाली सवाल है, इसको देखिए अब तो इसको आप सिंपली उसी तरीके से करना है। अब जैसे देखिए 240 का मतलब गुणा होता है इसका 25 बटे 100 हो जाएगा प्लस 360 गुणित यहाँ क्वेश्चन मार्क अर्थात यक्स हो जाएगा। यक्स के स्थान पर और प्रतिशत का चिन्ह हटाए तो बटे 100 लगा दिया बराबर क्या हो जाएगा 10 का मतलब गुणा 20 बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो अर्थात 2 बचा उस तरफ। अब इसको देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, 5 पचा 25 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी हाँ 2 हो जाएगा, 2 से और काट दीजिए तो यह 12 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया
और क्या बचा यहाँ पर, 2 से काट दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब इसमें देखो 12 पंचे 60, 60 प्लस 18 में x का गुणा करेंगे तो 18x बटे 5 बराबर 2। यह इस तरफ था, तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 18x बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 60 हो जाएगा। तो और इसके बाद यह भाग में है तो उस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 18x बराबर, इसको 60 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, तो 60 में से 2 गया तो 58 आ जाएगा, गुणित 5 हो जाएगा। अब यह 18 इस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 58 गुणित 5 बटे 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या कटेगा, 18 × 4 = 72, 9 से काटे 8 5 13, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यह कहीं गलती तो नहीं है। तो अगर हम इसको 0 से 0 काट दिए तो 5 2 5 5 25, 5 2 9 10, 2 से काटे तो 12 12 में कट गया। और इसको जब काटे हैं तो 5 बचा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 18 में 5 2 2 पंचे 10, 2 9 18, सही तो है। बस इसको अब देख लीजिए, हल कर लीजिए। तो 5 8 40, 5 8 40 और 5 5 25, 25 और 4 25 4 29 होता है बटे 18। बस इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक, दशमलव में आएगा। ठीक।